हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया N2 + 3H2 ये बना 2NH3 एक साम्य अभिक्रिया है का साम्य स्थिरांक Kc बराबर कॉन्सेंट्रेशन NH3 स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन N2 कॉन्सेंट्रेशन H2 का क्यूब। कॉलम 1 में कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं। अभिक्रियाओं के संगत साम्य स्थिरांकों का Kc के साथ संबंध कॉलम में दिया है। अभिक्रियाओं को संगत साम्य स्थिरांक में सम्मिलित कीजिए। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं कॉलम फर्स्ट में, और कॉलम सेकंड में साम्य स्थिरांक के मान है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए ये कोई अभिक्रिया है अक्ष जिसके लिए साम्य स्थिरांक है Kc। अब कुछ स्थितियां हैं, यदि इस अभिक्रिया को किसी गुणांक n से गुणा करे तो मान लेते हैं कि नई रिएक्शन प्राप्त होती है A, और इसके लिए जो Ka होगा ये हो जाएगा Kc की पावर n। दूसरी स्थिति कि इसको गुणांक n का भाग दे दें, n से भाग दे, तो मान लेते हैं कि यहां रिएक्शन प्राप्त हुई हमें B, तो इसके लिए साम्य स्थिरांक Kb है और ये हो जाता है Kc की पावर 1/n। और एक सिचुएशन है कि अभिक्रिया को विपरीत कर दिया जाए, तो मान लेते हैं ये अभिक्रिया अक्ष से प्राप्त हो गई रिएक्शन Y, और इसके लिए साम्य स्थिरांक जो Ky होगा ये हो जाएगा, अभिक्रिया को उल्टा किया है तो ये भी हो जाएगा 1/Kc। अब हमारी मूल अभिक्रिया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और ये बनता है 2NH3 गैस, और इसके लिए हमें साम्य स्थिरांक का मान दिया है Kc, जो कि उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता से ज्ञात होगा। अब देखिए पहली अभिक्रिया है 2N2 + 6H2 4NH3। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम मान लेते हैं रिएक्शन A। तो फिर पहली अभिक्रिया 1 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुई होगी। रिएक्शन 1 को 2 से गुणा करने पर तो ये आई 2N2 + 6H2, ये बन गया 4NH3, यानी ये अभिक्रिया पहली प्राप्त हो गई। तो इसके लिए जो साम्य स्थिरांक K होगा, गुणांक n से गुणा किया है, 2 से गुणा किया है, तो ये हो जाएगा Kc की पावर 2 या Kc का स्क्वायर। दूसरी अभिक्रिया है 2NH3 N2 + 3H2। तो हम कह सकते हैं कि जब रिएक्शन A को विपरीत करेंगे तो सेकंड अभिक्रिया प्राप्त होगी। रिएक्शन A को विपरीत करने पर तो देखिए 2NH3 N2 + 3H2, तो इसके लिए यह अभिक्रिया सेकंड हुई, और इसके लिए जो K होगा वो 1/Kc हो जाएगा, 1/2 N2 + 3/2 H2 NH3। तो हमारी जो रिएक्शन A है, अगर उसको 2 से भाग दे दे तो यह अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी, यानी किसी गुणांक n से भाग देने पर। रिएक्शन A को 2 से भाग देने पर यह प्राप्त हो गई 1/2 N2 + 3/2 H2 NH3। तो ये आइए हमारी अभिक्रिया थर्ड। तो जब गुणांक n से भाग देते हैं तो इसके लिए जो K का मान हो जाएगा वो Kc की पावर 1/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट में तो A आएगा, सेकंड में विपरीत करने पर C आएगा, और थर्ड में 2 से भाग देने पर B आएगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फर्स्ट में A, सेकंड में
सी और थर्ड में बी। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।